हेलो फ्रेंड, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने न्यू ब्लॉग में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, फाइनली हम मेरा जो दूध पकड़ा है जो बेटे के लिए है वो यहाँ पे मैंने दाल बना के रेडी कर दी है, ठीक है। और अब बाकी के जो साग रखा है थोड़ा बना हुआ, जिसमें वो काम शाम को खाने के काम में आएगा। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे सारे कार्ड सामान रखा है सब, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है। इसको ना मैं फ्रेश करूँगी, यानी कि यहाँ पे ना एक न्यूज़पेपर मैं बिछा दूंगी दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है ये। और ये बहुत ज़्यादा सफाई मांग रही है। मेरी किचन जो है गंदी है बहुत ज़्यादा, है ना। फ्लोर इसका ये भी सफाई मांग रहा है। तो चलिए करते हैं, देखते हैं कैसा होता है। तो दोस्तों, अगर अपने बेटे की बात करें ना, वो तो पूरे दिन क्या, दिन में कई कई बार ना कार्टून देखता है। कृष्णा, कृष्णा, इसको ना कुछ नहीं पता, बस सामने वाला क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। कार्टून में इतना ज़्यादा मस्त रहता है, बहुत ज़्यादा मस्त। तो दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूँ, ये मेरी ना सिलाई मशीन है। इस पर मैं काम करना सोचती हूँ कि मैं काम करूँ, इस पर स्टिचिंग वगैरह का काम स्टार्ट करूँ। लेकिन क्या है कि मैं इस पर कर नहीं पाती हूँ। उसका रीज़न क्या है कि मेरी प्रेगनेंसी, अगर ये नहीं होती, मतलब प्रेग्नेंट नहीं होती, तो मैं कर एक अच्छा खासा न्यू अपना चैनल ग्रो कर रही होती है आज के टाइम में। लेकिन इसके चलते मैं कर नहीं पाती दोस्तों, इस प्रेगनेंसी के कारण। तो वो काम भी बहुत कम होता है मुझ पे, और जिस कारण सब फैला फैला रहता है और बीमार रहती हूँ। या तो अपनी केयर कर लो, या फिर अपने बेबी की केयर कर लो, या फिर घर का काम काज कर लो, ये होता है। कब किसी किसी कोई कोई प्रेगनेंसी ऐसी होती है जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। लेकिन ये जो मेरी प्रेगनेंसी है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। मतलब पूरी सर्दी मेरी बीमारी में गई है। ये नहीं देखा कि कोई भी, मतलब ऐसा मुश्किल ही दिन रहे होंगे जो जिसमें मैं ठीक रही होंगी। लेकिन मैं अपने फ़ोन के साथ, अपने वीडियोस के साथ मैं हैप्पी रहने की कोशिश करती हूँ, फिर भी सब दुख भुला देती हूँ। और हाँ, ये ज़रूर होता है कि कंसीव में, जब हम कंसीव रहते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा दिमाग में ये रहता है कि कौन हमारा साथ दे रहा है और कौन हमारी हेल्प कर रहा है, कौन हमारा केयर कर रहा है। तो वो ज़िंदगी भर तक याद रहती है फ्रेंड। और अगर जो नहीं करता है तो ज़िंदगी भर तक भी वो इंसान भी याद रहता है। ऐसी डिलीवरी टाइम भी होता है, ठीक है। यही होता है डिलीवरी टाइम भी। जो तुम्हारी जब सबसे ज़्यादा केयर करेगा, जो इंसान तुम्हारी केयर करेगा, उसकी तुम लास्ट तक, लास्ट मोमेंट तक केयर करते हो। और जो तुम्हारी केयर नहीं करता किसी भी चीज़ में, तो वो नज़रों से गिर जाता है, वो फिर उसकी तुम केयर नहीं कर पाते हो। ये होता है। तो मैं एज ए फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ ट्राई बैक कैमरे से, क्योंकि मैं पहले फर्स्ट कैमरे से, मतलब फ्रंट के कैमरे से करती थी, और उसमें ना थोड़ा अच्छा सूट नहीं हो पाता। तो मैं इस बार ट्राई कर रही हूँ बैक कैमरे से किस तरीके से सूट हो पाएगा। तो फ्रेंड, रिज़ल्ट थोड़ा ओके ओके है ना, थोड़ा सा पहले नहीं पता था। ये हमारा दूध बन चुका है। देखते हैं कि बैक कैमरे से वो अपना जो व्लॉग है वो कैसे शूट होता है। आई होप कि जो पहले से, तो ये है कि क्लियरिटी बहुत ही अच्छी आ रही है, बैक कैमरे के से बहुत अच्छी आती है। और जो फ्रंट है ना, वो ब्लर 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 दिखाता है ना फ्रंट कैमरा, तो उसमें कुछ अच्छा नहीं आता है। एडिटिंग वगैरह भी ज़्यादा करनी होती है, उसमें फोकस भी कुछ ज़्यादा करना होता है दोस्तों, इसलिए। दोस्तों, मटर वाला आया था, मैंने मटर लेके रख लिया बहुत सारी। और मटर मैंने ली है इतनी सारी। तो क्या है कि पहले तो भाव के ऊपर ही सब्जी वाले से लड़ाई हो गई। क्यों? क्योंकि मटर कल तक 20,000, 20,000 नहीं, 20 रुपए किलो थी। गलती से बाई मिस्टेक हो गया। 20 रुपए किलो थी, और आज मुझसे बहस करा कि 25 रुपए किलो थी मिलेंगी। मैंने कहा आफ्टरनून में तो 20 रुपए किलो देना है, था देनी है तो दे दो 20 रुपए किलो, अदरवाइज मैं तो लूंगी नहीं। तो फिर कहने लगा चलो ले लो 20 रुपए किलो। तो मैंने 20 रुपए किलो लिए फ्रेंड ये मटर। और सबसे अच्छी बात है कि मुझे मटर ना कच्ची कच्ची खाने में तो ऐसे ही अच्छी लगती है। जैसे कि कच्ची कच्ची होती है ना, बहुत मीठी होती है, बहुत स्वीट होती है ना। जो मोटे मोटे दाने होते हैं ना, तो वो तो मैं सब्जी के लिए निकाल देती हूँ। जो कच्ची कच्ची होती है, जैसे कि लाइक दिस, ये कच्ची कच्ची है, छोटे छोटे दाने हैं, ये मीठी लगेगी, तो इनको ना मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। बाकी मेरे बेटे को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है मटर, है ना। और इस बार की प्रेगनेंसी दोस्तों मेरी ऐसी है कि मेरे ना फास्ट फूड, और जैसे दावत होती है कहीं पे, है ना,
शादी विवाह पार्टी इस तरीके का खाना खाने का बहुत मन होता है, बहुत ज़्यादा मन होता है। और लास्ट टाइम जब मेरा बेटा था, मैं प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम मेरा मीठा खाने का मन करता था। और आज के टाइम में ना मुझे सबसे ज़्यादा जो खाने का मन करता है ना दोस्तों, वो करता है मुझे सबसे ज़्यादा जैसे तीखा और चटपटा सा, और कहीं फास्ट फूड टाइप में जैसे दावत वगैरह ये सब खाने का मन करता है। नई नई चीज़ जैसे ही नहीं हो पाता, कई बार दावत नहीं होती, तो इस बार तो हमारी कहीं नहीं थी, तो मैं अपने हस्बैंड से कह देती हूँ कि मुझे इस चीज़ का मन कर रहा है खाने का, आप अरेंज कर दो, तो वो ले आते हैं, है ना। मैं पिज़्ज़ा वगैरह खाने का बहुत मन होता है ना। जो मेयोनीज चीज़ वगैरह डली होती है ना जिन चीज़ों में, तो बहुत मन होता है इन चीज़ों का खाने का। कचौरी, पकवान इस तरीके का। कच्ची मटर भी बहुत पसंद है। ये हो जाता है। अब मैं छील रही हूँ, जवे बनाऊंगी अपने बेटे के लिए। क्या है कि मेरे बेटे को आज ना खाने में कुछ नहीं बन पाया। वैसे तो मैं दलिया बना देती हूँ, दलिया अब रोज रोज मीठा खिलाऊंगी उसे तो उसे भी दिक्कत हो सकती है ना, कि उसे मीठा ही पसंद है। लेकिन रोज रोज आप चीनी से रिलेटेड चीजें नहीं खिला सकते बेबी को, उससे दिक्कत हो जाती है बच्चे को, है ना। और रोज रोज दूध भी नहीं पिला सकते, उससे डाइजेशन में दिक्कत हो जाती है। तो मैं बनाने वाली हूँ उससे नमकीन। जब मैं नमकीन थोड़ा थोड़ा खिलाऊंगी तो खाना सीखेगा ही नमकीन एटलीस्ट। अगर नहीं खिलाऊंगी तो नमकीन चटपटा नहीं खाएगा ये, और मुझे दिक्कत होगी। दूध का क्या है, 1-2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, और कितना भी दूध पिला लो बेबी को 1-2 घंटे में डाइजेस्ट, एंड फिर भूख लगती है। अब जो खाना देते हैं ना, ये लॉन्ग टाइम तक एटलीस्ट चलता है। और जैसे कि मुझे मटर खानी पसंद है ना दोस्तों, वैसे ही मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा मटर खानी पसंद है। कच्ची कच्ची मटर मीठी लगती है, उसे भी बहुत पसंद है। हम दोनों आधी किलो मटर, तो जैसे 1 किलो लिया मैंने, आधी किलो तो ऐसे ही छील छील कर खा जाते हैं हम दोनों, जब दोनों बैठते हैं, मैं और मेरा बेटा, है ना। बहुत ज़्यादा पसंद है इसे मटर। अब मैं बनाने वाली हूँ मटर वाले नमकीन जवे, इसके लिए खास तौर पे, इसके लिए, नोनू के लिए। खाओगे ना बेटा? कृष्णा जी आओ। मेरे दोस्त अभी देखो मटर ही खा रहा है। दोस्तों को हेलो करो, हेलो हेलो दोस्तों। नोज इसकी बहरी है कंटिन्यू। हम दोनों ही माँ बेटा बीमार पड़े हैं, दोनों को आराम नहीं लग रहा है। नहीं बेटा, ठीक से हम ठीक नहीं हो रहे, चटोरे हैं हम, इसलिए नहीं हो रहे। चलो मटर खाओगे और खाओगे? तो अभी पता दोस्तों क्या कर रहा था, मैं छील छील के यहाँ रख रही थी तो मटर, तो इसमें तो देख ली इसने छीली हुई, तो इसका कुछ चढ़ के ना इसमें से लेके गया, मुट्ठी भर गया। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया बेटा। अब मैं इसे कच्ची सी मटर ऐसे दे देती हूँ। जाओ खेल लो। तो दोस्तों अभी के लिए मैं इतना ही ब्लॉग शूट कर पाऊंगी, क्योंकि ये हमारा दूध बन चुका है, और मैंने ट्राई मार रही थी कि चलो देखते हैं भाई, एक बार ट्राई करके देखते हैं कि बैक कैमरे से किस तरीके से शूट करते हैं अपनी वीडियोस को। तो मुझे ठीक लगा, है ना। कल से एक न्यू ब्लॉग डालूंगी, तो आपके आई होप कि आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिलेगा, ठीक है। उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी प्यार और सपोर्ट करना तो आपके हैंड में है ना, कि आप करें या ना करें। अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, लव यू टू ऑल फ्रेंड, बाय बाय।